आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी डस्क, जिसके राइटर एच मुनरो, पॉपुलरली नोन एज साकी. He was the British writer. He has written many short stories. Dusk is one of his famous short stories. चलिए शुरू करते हैं. Norman Godsway sat on a bench in the park at around 30 minutes past 6 on an early March evening, and dusk has fallen heavily over the scene. There was a wide emptiness over road and sidewalk, and yet there were many unconsidered figures moving silently through the half light or dotted unobstructedly on bench and chair. जो नॉर्मन गॉड्सवे थे वो एक बेंच पे बैठे थे पार्क में. शाम का 6:30 बजे का 30 minutes past 6:30 का समय था. और कौन सा दिन था? अर्ली मार्च इवनिंग, मार्च की शाम का समय था. डस्क हैज फॉलन हेवनली ओवर द सीन. जो समय था वो शाम का था और अंधेरा, डस्क मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरा सारी तरफ फैल रहा था. देयर वॉज ए वाइट एम्प्टीनेस ओवर द रोड एंड साइडवॉक. सब तरफ खालीपन था. खालीपन मीन्स रोड्स जो थे खाली थे, अंधेरा छा रहा था तो लोग अपने घरों की तरफ चले गए थे. साइडवॉक जैसे आप देखते हैं पार्क के साइड पे एक फुटपाथ बना हुआ है, उसी को यहाँ पे साइडवॉक बोला है. And yet there were many unconsidered figures moving silently through the half lighting. उसने कहा फिर भी वहाँ पे सब तरफ खालीपन था, फिर भी कुछ ऐसी फिगर्स थी जो बड़ी शांति से इधर उधर घूम रही थी, या फिर कुछ बेंच या चेयर्स पे बैठी हुई थी. Scarcely to be distinguished from the shadow gloom in which they sat. और उनको पहचान पाना, उस जो अंधेरा छा रहा था उनको, वो जो घूम रहे थे लोग जब इस बेंच या चेयर पे बैठे थे, उनको पहचान पाना, उस जो शाम ढल रही थी, अंधेरा छा रहा था, उसमें पहचान पाना, उनको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं था. The scene pleased Godsway and harmonized with his present mood. जो दृश्य था गॉड्सवे को भा रहा था, मतलब उसके दिल को अच्छा लग रहा था. Thus to his mind was the hour of the defeat. उसके विचार अनुसार उसका जो मूड था, जो उसका वर्तमान मूड था, वो उसके साथ पूरा मेल खा रहा था. उसका कहना था कि ये जो डस्क है, उसके दिमाग में जो बात थी कि जो डस्क है, ये जो शाम का समय है, ये किन लोगों का होता है? जो लोग हार चुके होते हैं. डिफीटेड मैंने जो लोग हार चुके होते हैं. Men and women who had fought and lost, who hid their fallen fortune and dead hopes as far as possible from the scrutiny of the curious, came forth in this hour of gloom. कहता है आदमी चाहे औरत, मैन एंड वुमेन, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, जो who had fought, मतलब जिन्होंने लड़ा और वो हार गए, वो क्या करते हैं? और जो लोग जीत गए हैं उनसे अपना चेहरा छुपाते हैं. तो वो क्या करते हैं? वो इसी शाम को लोग उन्हें देख ना ले, came forth in this hour of glooming. वो जो शाम का समय है जब लोगों को हमें पहचान पाना मुश्किल होता है, वो लोग इस शाम के समय में बाहर निकलते हैं. When the shabby clothes and broad shoulders and unhappy eyes might pass unnoticed or at any rate unrecognized. shabby clothes हुए जो उनके भद्दे से कपड़े हुए, फटे हुए कपड़े जो हैं, जो उनके जो शोल्डर्स हैं, झुके हुए शोल्डर्स, बोर्ड और शोल्डर्स हो गए, झुके शोल्डर्स हैं, जो उनकी जो उदास आंखें हैं, उनको कोई नोटिस ना कर ले, उनको कोई रिकॉग्नाइज ना कर ले, इसलिए वो क्या करते हैं? इस शाम के समय को ही चुनते हैं बाहर निकलने के लिए. ए किंग दैट इज कॉन्कर्ड मस्ट सी स्ट्रेंज इल्यूज. एक राजा जो पराजित हो जाता है उसको भी अजीबोगरीब शक्लें, कॉन्कर्ड हार जाना, उसको भी अजीबोगरीब शक्लें देखनी पड़ती है. So bitter a thing is the heart of the man. इसी तरह से आदमी का दिल भी इतना ही कूटतापूर्ण होता है. बिटर होता है कूटता, मतलब कि उसका दिल जो होता है सख्त होता है. The wanderers in the dusk did not choose to have strange looks fastened on them. उसने कहा वंडर्स मैंने घूमने वाले, जो घूमने वाले लोग थे
वो उन्होंने खुद जो चेहरे अपने ऊपर नहीं लगाए थे, मीन्स वो हारना नहीं चाहते थे, मगर वो हार गए। उन्होंने जो अजीबो गरीब चेहरे हैं उन्होंने अपने ऊपर खुद नहीं लगाए थे। Therefore they came out in the bad fashion। इसलिए बैड फैशन होता है चमगादड़ जैसे, वो शाम को निकलते हैं। उसने कहा इसी तरह से ये लोग भी, जो हारे हुए लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, जो चमगादड़ होते हैं शाम को निकलते हैं, वैसे ये हारे हुए लोग भी शाम को बाहर निकलते हैं। टेकिंग द प्लेयर sadly in a player ground that has emptied of its rightful occupants। वो उन्हीं की तरह और भी लोग जो होते हैं, ऑक्यूपेंट्स होते हैं, उनके साथी, उनके और भी जो साथी हैं वो भी इसी तरह से शाम को बाहर निकलते हैं। Beyond the sheltering scene of the bushes and paling came a realm of brilliant lights and noisy rushing traffic। उसने बोला है जैसे अगर आप देखते हैं पार्क के आसपास बुशीज लगी होती हैं, कांटेदार झाड़ियां लगी होती हैं, कि लोग उसको पार करके इस तरफ नहीं आ रहे। शेल्टरिंग सीन ऑफ द बुशीज एंड पेलिंग केम ए रिले ब्राइट लाइट्स। उसने कहा ये जो पार्क के आसपास बुशीज लगी हैं, कांटेदार झाड़ियां लगी हुई हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, उसके उस तरफ क्या है, ब्रिलियंट लाइट्स हैं, सब तरफ आवाजें ही आवाजें हैं, एंड रशिंग ट्रैफिक, और हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां चल रही हैं। A blazing many tired scratches of the windows shone through the dusk and almost dispersed it, marking the haunts of those other people who held their own in life struggles or at any rate had not had to admit failure। और उनकी तरफ कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं, वो जो लड़ रहे हैं, लड़ना, हाथ मैंने तो लड़ना, वो जो लड़ रहे हैं दूसरी तरफ लोग, मीन्स उसने कहा पार्क के दूसरी तरफ जहाँ पर लाइट्स जल रही हैं, वहां पे जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, जो जिंदगी से हारे नहीं हैं, जो डस्क इस तरफ बैठे हैं पार्क में, वो सब हारे हुए लोग हैं, वो जिंदगी से हार मान चुके हैं। मगर जो उस तरफ है जहाँ ट्रैफिक चल रही है, वहाँ लाइट्स हैं, वो लोगों ने अभी अपने आप को क्या किया है, जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अभी भी जिंदगी की लड़ाई में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। So Godfrey's imagination pictured things as he sat on his bench in the almost desert walk। जो था गॉड्सवे, उसने जो इमेजिनेशन अपनी जो इमेजिनेशन थी उसमें जो सारी पिक्चर्स, जो सोच रहा था, सारी पिक्चर्स वो अपनी इमेजिनेशन में उस बेंच पे बैठा हुआ डेजर्ट वॉक में, उस वीरान इलाके में बैठा हुआ ये सब चीजें अपने दिमाग में सोच रहा था। He was in the mood to count himself among the defeat। वो इस मूड में था कि लोग उसको क्या हारे हुए लोगों में गिने, टू काउंट हिमसेल्फ, अपने आप को वो किस में काउंट कर रहा था, हारे हुए लोगों में, क्योंकि वो भी उस पार्क में बैठा हुआ था। मनी ट्रैवर्स डिड नॉट प्रेस, पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी। Had he so wished he could have strolled into the thoroughfares of the light and noise and taken his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity or struggled for it। और अगर वह चाहता, सो विश्ड मैंने, अगर वह चाहता होता तो वह रोशनी और शोर वाले स्टॉल्ड इनटू द थारोक्लेट्स ऑफ लाइट्स एंड साइंस मैंने, लाइट एंड नॉइस, नॉइस हो गया आवाज, लाइट हो गया रोशनी, अगर वो चाहता तो वह रोशनी और शोर वाले आम रास्तों पर चहलकदमी कर सकता था, बट तथा धक्का मुक्की करने वाले लोगों की भीड़ में अपनी जगह ले सकता था, जो कि बड़े समृद्ध थे, प्रॉस्पेरिटी समृद्ध मैंने, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, और वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे उस रास्ते पे जाने की, मीन्स जो पार्क थे उस तरफ था जहाँ रोशनी थी और जहाँ तक गाड़ियां चल रही थी, और वो भी क्या कर सकता था, ऐसा अनुभव कर सकता था कि वह भी उन लोगों में एक है, तथा इसके लिए उसको संघर्ष करते रहना था, मतलब उसके लिए उसको संघर्ष करना था, उसको स्ट्रगल करना था। He had failed in a most acceptable ambition, जो उसका एम्बिशन था, जो उसका एम था, उसमें वो फेल हो चुका था। For the moment he was heartsore and disillusioned and not declined to take a certain cynical player in the observing and leveling his fellow wonders। अब वो क्या कर रहा था कि वो हार चुका था एम्बिशन में, और अब वो इस मोमेंट में हर्ट्सकोर हो गया, दिल में दुखी था, डिsillusioned हो गया, निराश था, वो क्या कर रहा, डिसइंक्लाइंड हो गया, किसी चीज का इशुक नहीं होना, तो अब वो इस चीज का इशुक नहीं था बिल्कुल भी, और वो क्या करना चाहता था, वो भी चाहता था कि मैं यहीं पे बैठा रहूं और क्या करूं,
जो भी मैं जहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिन लोगों को देख रहा हूँ, इनको ऑब्जर्व करता रहूँ। और लेवलिंग इज फेलो वांडरर्स, फेलो वांडरर्स में जो घूम रहे थे, उसके आसपास जो लोग घूम रहे थे, उनका वर्गीकरण उसको क्लासेस में बांटो। एज दे वेंट देयर वेज इन द डार्क स्केचेस बिटवीन दी लैंप लाइट्स, क्योंकि वो जो लैंप लाइट्स चल रही थी रोशनी के मध्य रास्ते में अंधेरे के हिस्सों में अपनी राह चले जा रहे थे। कुछ लोग चलते जा रहे थे और हल्की हल्की जब लाइट पड़ती थी तो उनका कुछ चेहरे दिखते थे, और वो चाहता था कि अगर मैं ऐसा चाहता तो मैं भी अगर थोड़ा दिक्का-मुक्की करता तो मैं उनके रास्ते में, जो कि आज क्या है, प्रॉस्पेरिटी, जिनके पास इतनी समृद्धि है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने आप को वहां पे साबित कर रहे हैं, मैं उनके रास्ते में जा सकता था। मगर जो उसका एम्बिशन था वो फेल हो चुका था, इसलिए वो दिल से बड़ा निराश था। तो इस दिल से दुखी और निराश था, इसलिए वो क्या करना, अब उसकी इच्छा नहीं थी। जिस क्लाइंट मैंने कहा कोई इच्छा नहीं होना, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो कह रहा है जो मेरे आसपास लोग घूम रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं उन्हीं का वर्गीकरण करूँ, और उन स्केचेस का जो हल्के हल्के मुझे थोड़ी सी लाइट्स भी दिख रहे हैं। उस पाइपिंग मूवमेंट वो इस तरह से इतना मतलब कि गंदा इंसान नहीं लग रहा था कि ऑर्केस्ट्रा होता है बजने वाला कोई यंत्र, कि अगर वो कोई यंत्र बजे और उसके ऊपर कोई डांस ना करे, ऐसा नहीं लगता था। As he rose and vanished slowly into the shadows, और जैसे वो वहां से उठा, रोज वो उठना, वैनिश होता गायब हो जाना, वैनिश होता खत्म हो जाना, वहां जो है गायब हो जाना। As he rose and vanished slowly into the shadows, जैसे ही वो वहां से उठा और कहीं शैडोज में, कहीं सायों में गुम हो गया, and his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but scarcely more cheerful of mien than his predecessor. जैसे वो आदमी जो पहले बैठा था वहां से उठ गया, उसकी जगह एक और यंग इंसान ने, लेकिन जवान आदमी ने उसकी सीट पे जगह ले ली और वहां पे बैठ गया, जिसकी ड्रेस भी बड़ी अच्छी थी, वेल ड्रेस्ड, मैंने उसने अच्छे कपड़े डाले हुए थे और वो बड़ा कुछ दिख रहा था। मीन होता है अपनी प्रकृति, मीन्स अपने दिल से वो कैसा था, बड़ा खुश इंसान, खुशनुमा लग रहा था। देन इज प्रीडिसेसर था, जो उससे पहले बैठा था उससे वो अच्छा लग रहा था। As if to the emphasize the fact that the world went badly with him, the newcomer unburnt himself of any angry and very audible expletive as he flung into his seat. अब जो इंसान वहां उस सीट पे आकर बैठा था, न्यू कमर मैंने, वो जो पहले वाला बुढ़ा इंसान था वहां से उठ गया था और नया आदमी वहां आके वहां बैठा था। उसने बड़े क्रोध भरे और एंग्री हो गया, क्रोध भरे और ऐसे शब्द, ऑडिबल मीन्स जो कोई उन शब्दों को सुन सके, अपनी भड़ास निकालते हुए उसने वहां पे जोर जोर से बोला था, कोई उसकी सुने, और उसने जोर से फ्लंग हिमसेल्फ सीट, और झड़म करके वो उस सीट पे आ बैठा। You do not seem in a very good temper, said Godsway, judging that he was expected to take due notice of the demonstration. अब गॉड्सवे उसको बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा मूड जो है वो अच्छा नहीं है, और वो इंसान ने भी इस तरह से बोला था जोर जोर से कि उसकी जो आवाज है वो सुने और उसकी आवाज की तरफ कोई ध्यान दे। The young man turned to him with a look of disarming frankness which put him intensely on his guard. उसने भी क्या किया, वह जवान आदमी अपने हत्था दिखने वाला खुलेपन से, ठीक है, उसने फ्रैंकनेस हो गया, बड़े खुलेपन से वो उसकी तरफ मुड़ा, और फिर गॉड्सवे को भी सचेत होना पड़ा कि वो क्या बोलने वाला है। You would not be in a good temper if you were in a fix. I am in, he said. I have done the silliest thing I have ever done in my life. अब वो जब गॉड्सवे की तरफ टर्न होकर मुड़ता है तो बड़े खुलेपन से, मीन्स वो हिचकिचाता नहीं है, उसकी बात का जवाब देने लगता है गॉड्सवे की। तो कहता है तुम भी अच्छे मूड में नहीं होते अगर तुमने भी मेरे जैसी गलती की होती। इफ यू वर इन ए फिक्स आई एम इन, जो मैंने अगर जो जिस मतलब कि मूड से मैं गुजर रहा हूँ तुम्हारा मूड पे अच्छा नहीं होता, अगर तुमने ये छोटी सी जो खुद की है, आई हैव डन द सीरियस थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, मैंने वो छोटी सी ऐसी गलती कर दी है जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं की थी। जस्ट सेड गॉड्सवे दिस पेशेंटली, अच्छा गॉड्सवे ने भावहीन ढंग से उसको कहा।
came up this afternoon, meaning to stay at the Pentagonian hotel in Berkshire Square, continued the young man. young man क्या कहता है, शाम को मैं वहां पे आया था, कहाँ पे, पेंटागन होटल में, जो कि वर्कशायर स्क्वायर में है। मैंने वहां पे ठहरना था उस होटल में, और आज शाम को मैं वहां पे आया। Young कहता है, when I got there, I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theater run up on the side. मुझे पता चला, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जहाँ पे मुझे रुकना था वो होटल कुछ वीक्स पहले ही वहां से क्या कर दिया, गिरा दिया गया, उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, और उस बिल्डिंग की जगह सिनेमा थिएटर वहां पे बन रहा है। The taxi driver recommended me to the another hotel some way off and I went there. और जो टैक्सी ड्राइवर था, जिसकी टैक्सी में मैं उस होटल पे गया था, उसने मुझे थोड़ी दूर पे वहाँ एक होटल था वहां ले गया, तो मैं वहां पे ठहर गया। I just sent a letter to my people giving them the address and then I sent to buy some soap. मैंने अपने लोगों को, मतलब कि जहाँ से वो आया था, उनको कुछ लिखा, अपना एड्रेस वगैरह लिखा, उनको कुछ लेटर वगैरह लिखा, और फिर मैं अपना सामान छोड़ के सोप खरीदने के लिए वहां से निकल पड़ा। आई हैड फॉरगेटन टू पैक एनी, क्योंकि मुझे भूल गया था अपने पैकिंग में सोप को रखना। एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप, और मुझे होटल का साबुन यूज करने में अच्छा नहीं लगता है। देन आई स्ट्रॉल्ड अबाउट अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट द बार एंड लुक्ड एट द shops, and when I came to turn my steps back to the hotel, I suddenly realized that I did not remember its name or even what street it was in. वो कहता है, जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, मैं थोड़ी सी आगे गया, वहां मैंने वाइन शॉप देखी, मैंने वहां पे कुछ ड्रिंक किया, लुक्ड एट द शॉप्स, और दुकानों की तरफ देखने लगा। एंड व्हेन आई केम टू टर्न माई स्टेप्स, और जब मैं वापस मुड़ा वहां से सोप लेके और थोड़ी सी ड्रिंक लेके, मेरे पास थोड़े ही पैसे थे, स्ट्रॉल मतलब मेरे पास स्ट्रॉल अबाउट अ बिट मींस मैं थोड़े ही पैसे अपने साथ में लेके गया था। और जैसे मैं वहां से मुड़ा, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, आई डिड नॉट रिमेम्बर इट्स नेम, मुझे रियलाइज हुआ कि जिस होटल में मैं ठहरा था मुझे उसका नाम ही नहीं याद, और इवन व्हाट स्ट्रीट इट वाज इन, और जहाँ वो किस स्ट्रीट में है, किस जगह पे है, मुझे वो भी याद नहीं था। देयर से नाइस predicament for a fellow who has not any friends or connection in London. वो कहता है, ये कितनी अजीब प्रिडिक्टामेंट होता है, परिस्थिति, या कठिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि कैसे कठिन परिस्थिति आ गई कि मैं अपने फ्रेंड्स या फिर कनेक्शंस, मेरे कोई भी लंदन में जहाँ पे मेरा कोई भी पहचान का नहीं था। ऑफ कोर्स आई कैन राइट टू माई पीपल फॉर द टेस्ट, बट दे वुड नॉट हैव गॉट माई लेटर टिल टुमारो। वो कहता है कि मैं अपने लोगों को लिख सकता था कि एड्रेस के बारे में, मतलब कि अपने, मैं जहाँ पे ऐसे ऐसे घूम गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लिखता, मगर उनको भी कल तक मेरी जो लेटर थी वो नहीं मिलती। Meantime, I am without any money came out with about a shilling on me. तो कहता है कि कुछ भी, अब मेरे पास पैसे भी जेब में नहीं थे, क्योंकि मैं थोड़े से ही पैसे लेके गया था। Which went in buying the soap and getting the drink, जो किसमें खर्च हो गए, सोप खरीदने में और ड्रिंक लेने में खत्म हो गए। And here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. और अब मेरे जो जेब है उसमें सिर्फ 2 ही पेंस हैं मेरे पॉकेट पे, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा। There was an eloquent pause after the story had been told. अब वहाँ पे एक चुप्पी सी साध गई, जब वो कहानी किसको सुनाना है, गॉड्सवे को, और गॉड्सवे भी उसकी कहानी को सुन के चुप हो गया। I suppose you think I have spoken जो rather an impossible, वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं जो कहानी सुना रहा हूँ तुम्हें गलत तो सुना रहा हूँ, said the young man presently with a suggestion of resentment in his voice. तो जो उसकी आवाज में थोड़ा सा क्या आ गया, ऐसे झुकलापन आ गया। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम सोच रहे हो कि जो भी मैंने कहानी सुनाई जो मनगढ़ंत कहानी थी, पर ऐसा नहीं है। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सेड गॉड्सवे जुडिशली। जुडिशली होता है जैसे हम लोग
उसकी कहाँ उसकी भाषा में बोलते हैं, कोड की भाषा में बोलते हैं। तो कहता है ना ना ना, गॉड से उसको कहता है नहीं ऐसा इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता कि ये इम्पॉसिबल है। आई रिमेम्बर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन कैपिटल एंड ऑन दैट ओकेजन देयर वाज टू ऑफ अस व्हिच मेड इट मोर रिमार्केबल। तो कहता है एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम भी एक बार फॉरेन कैपिटल में गए थे और हमने भी वहां पे हमें भी अपने जो होटल था जिसमें हम ठहरे थे, हमें भूल गया था उसका ड्रेस और हम दो दो लोग थे इकट्ठे। लकीली वी रिमेम्बर्ड दैट द होटल वाज ऑन द सॉर्ट ऑफ कैनाल एंड व्हेन वी स्ट्रक द कैनाल वी वर एबल टू फाइंड आवर वे बैक टू द होटल। तो हमें सिर्फ इतना ही याद था कि जिस होटल में हम ठहरे थे वो एक उसके किनारे था, नदी के किनारे था। और उस किनारे जब हमें वो किनारा मिल गया नदी का, हम उसके किनारे किनारे चल पड़े और हमें अपना होटल मिल गया और हम अपने वहां पे पहुंच गए। The young brightened at the reminiscence। जो यूथ था, जो वो जवान आदमी था, वो भी उनकी बात को सुन के कि उनकी यादाश्त, रेमिनिसेंस होता है यादाश्त, मतलब उसकी कैसी यादाश्त थी उसको सुन के वो भी थोड़ा सा खिल उठा। In a foreign city, it would mind so much, he said. One could go to one's council and get the requisite help from him। वो कहता है अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप अपनी काउंसिल के पास चले जा सकते हो। हर कंट्री में, दूसरे कंट्री में अपनी काउंसिल होती है, कुछ मेंबर्स होते हैं उसमें, आप वहां जा सकते हो और हेल्प मांग सकते हो। Here in one's own land, one is far more derelict if one gets into a fix। वो कहता है अगर अपनी ही कंट्री में ऐसा हो जाए तो डिलीट होता है बुरी हालत, वो इंसान की बुरी हालत हो जाती है अगर अपनी जगह पे अपनी ही कंट्री में हमारे साथ ऐसा हो जाता है। Unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money, I seem likely to spend the night on the embankment। वो कहता है कि अब मुझे कोई ऐसा फेलो चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी जो स्टोरी है, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसको क्या कर सके, स्वेलो कर सके, मतलब हजम कर सके। क्या पता कोई इंसान ढूंढ रहा हूँ जो मेरी स्टोरी को, मेरी कहानी को स्वेलो कर सके एंड लैंड मी सम मनी, वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। आई सीम लाइकली टू स्पेंड द नाइट ऑन दी, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो किनारा है, सड़क का किनारा है, यही रात गुजारनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड anyhow that you do not think the story unreasonably improbable। वो कहता है मैं इस बात से ही बड़ा खुश हूँ कि आपने मेरी जो स्टोरी थी इस पे आपने विश्वास कर लिया, नहीं तो कोई भी मेरी स्टोरी पे विश्वास नहीं करेगा, आपने इस पे विश्वास कर लिया, मेरे लिए इतना ही बड़ा है। He threw a good deal of warmth into the last remark, as though perhaps to indicate this hope that Wordsworth did not fall for short of the requisite decency। उसने अपनी अंतिम बात जो थी वो काफी क्या कर दी, जोर से कही, शायद अपनी इस आशा को व्यक्त करने के लिए कि गॉड्सवे उसकी बात पे विश्वास कर ले और उसके अंदर जो अच्छाई है, क्योंकि उसको लग रहा था कि गॉड्सवे के अंदर अच्छाई है, वो उसकी बात पे विश्वास कर लेगा और उसको कुछ पैसे उधार देगा। Of course, said Gordon slowly, the weak point of your story is that you cannot produce the soap। वो कहता निस्संदेह, गॉड्सवे ने धीरे से कहा, निस्संदेह कि मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास कर लिया, मगर जो वीक पॉइंट है तुम्हारी कहानी का ये है कि जो सोप तुम कह रहे थे कि मैं सोप खरीदने बाहर आया था, वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूँगा सोप दिखाओ तो तुम उसको नहीं दिखा सके। The young man sat forward hurriedly, felt rapidly in the pockets of his overcoat and then jumped into his feet। जो जवान आदमी तेजी से आगे की ओर बैठ गया, जल्दी से अपने जेब को टटोलने लगा। फॉरवर्ड होता आगे की तरफ, जल्दी से हरी से बना गया है, अपनी आगे की तरफ होकर बैठ गया, बैंड हो गया और जल्दी से अपने पॉकेट्स को टटोलने लगा ओवरकोट की जो उसने पहना था, और एकदम से वो क्या हुआ, छलांग लगा के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंगरली। मटर्ड होता है बुदबुदाना, गुस्से से बुदबुदाने लगा, मुझे लगता है कि मैंने उसको खो दिया। टू लूज एन होटल एंड केक ऑफ सोप ऑन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस। एक ही बार में अपने होटल को खो देना और अपना सोप जो तुमने जो सोप लिया था, साबुन लिया था, उसको भी खो देना एक ही शाम को, जो तुम्हारी बड़ी क्या है, केयरलेसनेस है। मतलब तुमने जैसे लापरवाही, जानबूझ के कोई ऐसे लापरवाही की होती है। सेट गॉड्सवे ने बोला,
बट द यंग मैन स्केयरली वेटेड टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्मर गॉड्स, जो तो वो आदमी था उसने बिना सुने ही वहां से क्या हुआ, उठ के चल पड़ा। ही फ्लिटेड अवे डाउन द पाथ, वो पाथ की तरफ जो रास्ता था उसकी तरफ चल पड़ा। हिज हेड हेल्ड हाई विद एन एयर ऑफ समवट जेटेड जॉल्टेडनेस, और जो उसका सिर था वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था, तो तेजी से रास्ते की तरफ बढ़ गया, अपना सिर ऊपर उठाए हुए और थोड़ी बुझी हुई खुशी का भाव प्रकट करते हुए। जॉल्टेडनेस मतलब बुझी हुई खुशी, जैसे बुझ गया, मतलब जो उसके भाव थे वो बुझे हुए थे, वो सड़क की तरफ निकल गया। It was a pity, mused Godsway. The going out of gates once also was the one convincing touch in the whole story. गॉड्सवे कहने लगा, इट वॉज ए पीटी, अफसोस की बात है। गॉड्सवे न्यूज टू द सोचने लगा कि बड़े अफसोस की बात है। द गोइंग आउट टू गेट वंस ऑल्सो वॉज द वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी। वो कहता है साबुन की टिक्कियां लेने के लिए बाहर जाना पूरी कहानी में एक ही विश्वास करने योग्य बात है। एंड दैट इट वॉज जस्ट ए लिटिल डिटेल ब्रॉट हिम टू ग्रीफ, और फिर भी एक छोटा सा ब्यौरा था जो उसको दुखी बना गया। ब्रॉट हिम टू ग्रीफ मीन्स उसको दुखी, छोटा सा जो ब्यौरा था उसने डिटेल जो बोली थी उसको दुखी बना गया। If he had the brilliant forethought to provide himself with a cake of soap, wrapped and sealed with all the solitude of the chemist counter, he would have been a genius in his particular line. वो कहता है वो एक बड़ा ब्रिलियंट होता। फॉर मैंने सोच, अगर वो पहले ही सोच लेता, थॉट होता सोचना, फॉर होगा पहले, अगर वो इतनी बात जो उसने मुझे कहानी सुनाई है, अगर वो एक बात पहले ही सोच लेता कि वो एक केक ऑफ सोप ले लेता था, साबुन की टिकिया ले लेता है जो कि रैप्ड होती और सील्ड होती, इसमें केमिस्ट जैसे लिफाफे में डाल के देते हैं, अगर वैसे वो सील्ड होती, he would have been the genius in a particular line, तो वो एक जीनियस होता अपनी बात को साबित करने में। In his particular line, genius certainly consists of an indefinite capacity for taking precautions, क्योंकि जो जीनियस होते, जीनियस लोग होते हैं तो कोई भी बात कहने से पहले वो पूरे प्रिकॉशंस, पूरी बातों को डिटेल में जान लेते हैं, फिर अपनी बात करते हैं और फिर वो अपनी बात को साबित कर लेते हैं जो उनको झूठा साबित नहीं कर पाती। With that reflection, Godsway rose to go. जैसे ही इसने जो इस बात सोची, विचार आने लगा गॉड्सवे के मन में, तो वो खड़ा हो गया। As he did so, an exclamation of the concern escaped him. एकदम से उसके मुंह से एक चिंता भरी चीख उसके मुंह से निकल गई। Lying on the ground by the side of the bench was a small oval packet wrapped and sealed with the solitude of the chemist counter. उसने देखा कि बेंच के एक साइड पे एक छोटा सा ओवल पैकेट पड़ा है, छोटा सा स्मॉल सा ओवल पैकेट पड़ा है, जिसके बीच में केमिस्ट काउंटर की रैप हुई कोई चीज पड़ी थी। इट कुड बी नथिंग एल्स बट ए केक ऑफ सोप, वो कोई और चीज नहीं थी, वो साबुन की टिकिया थी। एंड इट हैड इवेंटुअली फॉलन इनटू जूस ओवरकोट पॉकेट, और वो उस जूस की पॉकेट से नीचे गिर गया था। ऐसा वो देन ही flung himself down on the seat. जब उस गॉड्स में सोचने लगा, जब वो इंसान सीट पे खड़म करके बैठा था तो शायद ये जो सोप की केक था, टिकिया थी, वो उसकी ओवरकोट से निकल के नीचे गिर गई। इन अनदर मोमेंट गॉड्स वाज स्कल्डिंग along the dust shrouded path in unconscious quest for the youthful figure in the light overcoat. अब गॉड्सवे ने क्या किया, जल्दी जल्दी से वहां से उठा और उस डस्क पे, उस जो शाम का समय था, अंधेरा शारा सांझ का समय था, उस वो बड़ी अनकॉन्शियस होके उसको फिर से ढूंढने लग पड़ा जिसने ओवरकोट डाला था। He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit standing irresolutely on the border of the carriage drive, eventually uncertain whether to strike across the path or make for the bustling payments of the Knightsbridge. अब उसको उसकी जो खोज थी तब खत्म हुई जब उसने उस फिगर को, वो जो आदमी उसके पास बैठा था, उसको रोड साइड पे खड़ा पाया, जो सोच रहा था क्या मैं इस रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाऊं, जो नाइट्स ब्रिज है, जो पेमेंट है, फुटपाथ बना है, जब उसके ऊपर सीधा चला जाऊं। He turned round sharply with an air of defensive hostility when he found Godsway hailing him. जब उसने देखा, उस इंसान ने देखा
कि वो गार्ड से उसको बुला रहा है, तो वो डिफेंसिव मैंने डिफेंड अपने आप को बचाने के लिए वहां से तो जल्दी जल्दी दूसरी तरफ उसने टर्न ले लिया। The important witness to the uniqueness of your story has turned up, said God's way. आपकी कहानी की सच्चाई का महत्वपूर्ण गवाह मिल गया है, वो कहने लगा। गॉड्स उसको कहने लगा, होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, और उसने वो केक ऑफ जो साबुन की टिकिया थी निकाल के सामने उसको बताई। इट वाज मस्ट हैव स्लिड आउट योर ओवरकोट पॉकेट व्हेन यू सैट, वो कहने लगा शायद ये जो आपका ओवरकोट है इसमें जब आप बैठने लगे तो ये थोड़ी सी स्लिड आउट, मैंने वहां से निकल के बाहर गिर पड़ी। व्हेन यू सैट डाउन ऑन द सीट, जब आप सीट पे बैठने लगे। आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट, मैंने इसको ग्राउंड पे पाया, धरती पे पाया जब आप वहां से उठ के खड़े हो गए। यू मस्ट एक्सक्यूज माई डिसबिलीफ बट अपीयरेंसेस वर रियली रेदर अगेंस्ट यू, वो कहता है जो मैं आपको डिसबिलीव कर रहा था, आप पे विश्वास नहीं कर रहा था, आप इस बात का गुस्सा नहीं करें क्योंकि जो अपीयरेंसेस ये जो सारी बातें थी वो आपके अगेंस्ट थी। एंड नो आई अपील टू द टेस्टिमनी ऑफ हिज होप, आई थिंक आई ऑट टू अवॉइड बाय स्प्रेडिंग इफ द लोन ऑफ सॉवरेन इन एनी रूल्स टू मी, वो कहता है कि अब आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं आपको कुछ पैसे उधार दूं और आप वो पैसे मेरे से ले लोगे। The young man hastily removed all doubt on the subject by pocketing the coin. उस आदमी ने जल्दी से वैसे वो जो पैसे उसको दे रहा था अपनी जेब में डाल दिए और इस तरह इस विषय में सभी संदेह जो थे उसने वो समाप्त कर दिए। Here is my card with my dress. Continue God's way. God's way उसको एक कार्ड देता है जिसपे ड्रेस लिखा हुआ था, कहता है जी मेरा ड्रेस है तुम ले लो। Any day this week will do for returning the money and here is the soap. Do not lose it again. इट्स बीन ए गुड फ्रेंड टू यू, वो कहता है ये ड्रेस तुम्हें काम आएगा जब तुम्हें इस हफ्ते कभी भी मुझे अपने पैसे वापस करने होंगे तो तुम्हें ये ड्रेस काम आएगा। और ये जो लोग तुम्हारा सोप, आप इसको घुमाना नहीं क्योंकि ये तुम्हारा एक अच्छा दोस्त साबित होगा, अब इसको तुम अपने पास ध्यान से रखना। Luckily thing to finding it, said the youth, and then was a catch in his voice. He blurted out a word or two of thanks and flashed headlong in the direction of the नाइट्स ब्रिज। खुशकिस्मती की बात थी कि ये आपको मिल गई, वो कहने लगा, जूत कहने लगा कि जो आदमी था वो कहने लगा खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हें ये सोप केस जो था मिल गया। विद हिज कैच इन हिज वॉइस, उस युवक ने कहा, फिर उसने अपने आवाज में एक तरह की कठिनाई के साथ उसका कुछ धन्यवाद किया इसका गॉड्सवे का, और वो जल्दी से नाइट्स ब्रिज की तरफ जैसे भागना होता है वैसे फ्लैट मैंने वहां से भाग गया। पुअर बॉय ही एज नियरली एज पॉसिबल ब्रोक डाउन, सेड गॉड्सवे टू हिमसेल्फ, बेचारा लड़का, वह तो लगभग रो ही पड़ता, ब्रोक डाउन होता है रो पड़ना, वह तो रो ही पड़ता। गॉड्सवे अपने आप को बोलने लगा, आई डू नॉट वंडर आइदर द रिलीफ फ्रॉम हिज quandary must have been acquired. It's a lesson to me not to be clever in judging by circumstances. और इसमें कोई भी हैरान होने की बात नहीं है, उसने अपनी दुविधा को अपनी राहत मिल गई। उसकी जो दुविधा थी उसके अब वो सोच रहा था कि क्या वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जो उसके अंदर कश्मकश चल रही थी उससे उसको एक रिलीफ मिल गया, उसको एक थोड़ा सा सहारा मिल गया और कहने लगा ये मेरे लिए एक लेसन है। गॉड्स अपने आप को बोल रहा है ये तो मेरे लिए एक लेसन है, कभी भी हमें किसी को जज करने के लिए बड़ा क्लेवर नहीं बनना चाहिए, कभी कभी हालात को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। At Godsway retracked his steps past the seat whether the little drama had taken place. He saw an elderly jugman. अब गॉड्सवे ने क्या किया, जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहीं पे मुड़ के वो फिर से उस सीट के ऊपर वापस आ गया जहाँ पे वो सब ड्रामा हुआ था, जहाँ पे वो गॉड्सवे बैठा था और वो जो जवान आदमी बैठा था तो सब बातें हुई थी वहीं वो आ गया। अब जो आदमी उस सीट पे वो पहले बैठा था, इस आदमी के आने से पहले जो आदमी उस सीट पे बैठा था उसने उसको फिर से वहां पे देखा। पोकिंग and peering beneath it and on all sides of it and recognized his earlier fellow occupant. Poking and peering means इर्द गिर्द, beneath मैंने नीचे, वो जो सीट थी वो बेंच जो लगा था उसकी सीट के इर्द गिर्द और नीचे सब तरफ देख रहा था। all sides and recognized his earlier fellow, और गॉड्सवे ने उसको रिकॉग्नाइज किया, मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो वही पहला वाला आदमी है जो मेरे साथ यहाँ पहले बैठा था।
हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। गार्ड्समैन उसको पूछता है क्या आपका कुछ गुम गया है, आदमी से पूछता है। और आदमी जवाब देता है यस सर, एक कप सोप। कहता हाँ हाँ, मेरा एक जो साबुन की टिकिया है वो गुम गई है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ये शॉर्ट स्टोरी डस्ट खत्म हो चुकी है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि जो भी गार्ड्स में था, उसके साथ जो आदमी बैठा था, जो उसको पूरी कहानी सुना रहा था, एक्चुअली वो उसको अपनी बातों में फंसा रहा था। उसने कोई भी साबुन की टिकिया नहीं खरीदी थी, ना ही वो कहीं होटल में ठहरने वाला था जहाँ पे उसका रास्ता घूम गया था, और उसके पास पैसे नहीं थे। जो सारी कहानी उसने बना के सुनाई थी। पहले तो गार्ड्समैन ने उस पर यकीन नहीं किया। गार्ड्समैन सोच रहा था कि वो गलत बोल रहा है, बट यही बात सही थी। मगर जब वो सौंप के उसको मिल जाता है तो गार्ड्समैन को लगता है नहीं, वो तो सच बोल रहा था। एक्चुअली मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मगर बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि जो सोप केस था उस आदमी ने पहले ही देख लिया था नीचे गिरे हुए, और उसको अपनी कहानी पे विश्वास करवाने के लिए उसने ये सारी कहानी रची और उससे पैसे ऐंठ लिए। और जो था जो सोप केस था, जो कि एक कप सोप था, सोप की जो टिकिया थी वो उसकी थी नहीं, वो जो पुराना पहले वाला जो बूढ़ा इंसान था जो उस सीट पे पहले बैठा था, वो तो सब उसकी थी। तो इस तरह से जो सांझ का समय उसने उसको रिलेट कर दिया है कि सच्ची से वो एक खारा इंसान है, क्योंकि उसने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और वो अपनी जिंदगी की जो उसने जो बात थी वो सब हार दी। तो बच्चों, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगी ये वाली स्टोरी? प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात, कोई वर्ड जिसका मीनिंग आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने बाकी लेसन्स के लिंक्स भी वहां डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।